संत लोग यह बतलाते हैं कि अगर तुम सदा एक समान सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, उस पदार्थ को प्राप्त करो जो कभी नष्ट नहीं होता, जो पहले था, सदा से हैं, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे। वही है संसार का सृजन करने वाला, संसार का प्रसव करने वाला। वेद मंत्र में आपने सुना, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग अर्थात सत्संग करो, मानस योग, मानस जप और मानस ध्यान करो, और दृष्टि योग अर्थात ज्योति योग करो। यह साधन बतलाए उस सृष्टिकर्ता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। ये परमात्मा के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे भी जन्म लेते हैं और वे भी कभी मर जाते हैं, ऐसा उनके लिए नहीं। वे सदा से हैं, सब दिन रहेंगे, सदा रहेंगे। यह संसार पहले नहीं था, अभी देखने में आता है, लेकिन सब दिन नहीं रहेगा। जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, सूरज, चंद्र, जंगल, पहाड़, जो कुछ भी देखते हैं सब बना है। एक न एक दिन कभी न कभी सबका विनाश होना है, लेकिन परमात्मा का नाश कभी नहीं। जिस तरह से परमात्मा का नाश कभी नहीं होता, उसी तरह से हम जो इस शरीर में हैं, हमारा भी नाश कभी नहीं होता। हम हैं कौन? हमसे मतलब यह नहीं कि केवल हम अपने लिए कहते हैं, सो नहीं, सभी शरीरों में रहने वाला चेतन आत्मा परमात्मा का ही अंश है। सभी शरीरों में एक ही एक उसी परमात्मा का अंश है। जैसे बाहर की हवा आप देखते हैं, बहुत सा घर है, सब घर के अंदर हवा आप पाएंगे। साइकिल के ट्यूब के अंदर आप हवा पाएंगे, फुटबॉल के ब्लैडर के अंदर, गाड़ी के चक्के के अंदर, जहां कहीं भी हवा से कोई स्थान खाली नहीं। उपनिषदकार ने कहा, वायुर्जथे को भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वही वह एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। का एक ही वायु सर्वत्र विराजमान होकर के सबके अंदर भी है। यह उसी तरह से एक ही एक परमात्मा जो सर्वव्यापक हैं और सबके अंदर में उसी का अंश है।